नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज हम राजस्थान के इतिहास के चौहान वंश के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम आए हैं और आगे भी किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आएंगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनेगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं कि हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चौहान वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, अजय राज, अरुणराज और वासुदेव चौहान। तो वासुदेव चौहान इसका सही आंसर होगा। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की नींव रखी थी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? जालौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, अजमेर दुर्ग और झाइन दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग को कहा जाता है और जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना को कहा जाता है। यह हमारा अगला क्वेश्चन। जालौर का साका कब हुआ? जालौर का साका 1311 ईस्वी में हुआ था। 1308 में सिवाना, 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? पृथ्वीराज तृतीय, अजय राज, वासुदेव चौहान। तो अजय राज ने सर्वप्रथम अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। 1113 में अजय राज ने अजमेर नगर बसाया था। अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के समय वहां का शासक कौन था? वीरमदेव, हमीरदेव चौहान, कानड़देव और शीतलदेव। तो अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के समय वहां का शासक कानड़देव था। राजस्थान का प्रथम शाखा किस वर्ष में हुआ? किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जालौर दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग। तो राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और उस टाइम रणथंभौर दुर्ग पर हमीरदेव चौहान शासक थे। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहते हैं? जालौर दुर्ग, अजमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो अजमेर दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहता है। बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। बिशप हेबर। बिसलदेव रासो नाटक किसने लिखा? ललित विग्रहराज, चंद्रवरदाई, जयानक और नरपति नाले। तो नरपति नाले ने यह ललित विग्रहराज नाटक लिखा था। पृथ्वीराज तृतीय की माता का क्या नाम था? कर्मावती, सोमलेखा और कर्पूरी देवी। तो पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम कर्पूरी देवी था। कर्पूरी देवी। यह हमारा अगला क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रवरदाई, कदम्बास, जयानक और मंडन। तो चंद्रवरदाई थे पृथ्वीराज रासो के रचयिता। इसी में पृथ्वीराज की संपूर्ण युद्ध विजयों का विवरण मिलता है और पृथ्वीराज और संयोगिता विवाह का भी संवाद इसी में मिलता है। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? लक्ष्मण चौहान, अजय राज, हमीरदेव और गोविंदराज। तो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे गोविंदराज। इन्होंने ही रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। अन्ना सागर जेल का निर्माण किसने करवाया? अजय राज, कानड़देव, अरुणराज और पृथ्वीराज तृतीय। तो अन्ना सागर जेल का निर्माण अरुणराज द्वारा करवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करो। रणथंभौर, जालौर, चित्तौड़ और सिवाना। तो सबसे पहले 1301 में रणथंभौर, उसके बाद में चित्तौड़ में 1303, उसके बाद सिवाना 1308 और उसके बाद जालौर 1311। तो 1342 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज प्रथम, अरुणराज, विग्रहराज चतुर्थ और अजयराज। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो विग्रहराज चतुर्थ इसका सही आंसर होगा, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वा कर यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण करवा दिया। अगर ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक हो तो उसका सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाएगा। यह हमारा अगला क्वेश्चन। 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में? अजमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग या जालौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग में है 32 खंभों की छतरी। हमीरदेव ने बनवाई थी अपने पिता की याद में और इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं।
कवि जयानक ने कटी बांधव की उपाधि किसे दी? पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ या कर्णदेव चौहान। तो विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव ने कवि जयानक ने कटी बांधव की उपाधि दी थी। सिरोही में चौहान वंश की स्थापना किसने की? हमीरदेव, लुम्बा, पृथ्वीराज तृतीय और सहसमल देव। तो सिरोही में चौहान वंश के संस्थापक लुम्बा थे। सिरोही नगर की स्थापना किसने की? अजयराज, लुम्बा, सहसमल देव और कानड़ देव। तो सहसमल देव ने सिरोही नगर बसाया था। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ, वीरमदेव, वासुदेव चौहान और अजयराज। तो वासुदेव चौहान जो चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं, इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, हमीरदेव या चंद्रप्रदयी। तो विग्रहराज चतुर्थ इसका सही आंसर होगा। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा। अब अगला क्वेश्चन है तो गाइज आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस क्लास से कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और निजी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।